हेलो एवरीवन, आज है 19 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। हाल फिलहाल में एक बड़ी खबर आई है भेल को लेकर और इनके डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर भी, असेट्स मोनेटाइजेशन को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें यहाँ पर निकली जरूर है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 51 रुपीज का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से क्या अभी भी अट्रैक्टिव है कि नहीं, या यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की। 51 रुपीज का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में इसके शेयर में 26 से 27% का ग्रोथ आया है। 39 रुपीज का ये शेयर बढ़िया तेजी दिखा रहा था, 55 रुपए तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो हल्की सी गिरावट है। और रीजन ये है कि भैया मार्केट भी बहुत बड़े तरीके से, बहुत बड़े पैमाने पर टूट रहा है अभी के वक्त में, अगर हम देखने जाए तो। और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए भेल की, तो देखिए एक बड़ा ऑर्डर इनको मिला है, बड़े बिडर के तौर पर ये निकला है एनपीसीआईएल में। आप देखिए एनपीसीआई मतलब न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनका एक बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिला है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इनको मिला हुआ है। अब देखिए शेयर ऑफ बीएचईएल क्लाइंब 7% ऑन थर्सडे आफ्टर द स्टेट ओन्ड इन इंजीनियरिंग फर्म। मतलब कल जब मार्केट टूट रहा था वहां भेल के शेयर में आपको तेजी देखने को मिली थी, क्योंकि सबसे कम बिड भेल की थी। 10,800 करोड़ रुपए की बिड थी भेल की फॉर सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट फॉर 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। तो भैया 6,700 मेगावाट की न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की सप्लाई के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए उसके बिडर के तौर पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को चूज किया गया है, चुना गया है। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है और इसी के चलते हमें तेजी देखने को मिली थी। लेकिन आज हल्की सी गिरावट है, लेकिन उस गिरावट में पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एक बड़े पैमाने पर अभी प्रोडक्शन भी कर रहा है, और अगर हम देखने जाए तो धीरे धीरे एक बड़े कंपनी के तौर पर ये उभर सकता है। रीजन ये है कि सरकार देखिए डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पर सोच रही, विनिवेश के बारे में यहाँ पर सोच रही है, और असेट्स मोनेटाइजेशन को लेकर मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में पूरी तरीके से समझाया था कि जो वैल्यूएशन निकल कर आ रही है वो 45 से 50 हजार करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन निकल कर आ रही है इनकी। और असेट्स मोनेटाइजेशन को लेकर नीति आयोग के द्वारा काफी जोर शोर से प्रोसेस की जा रही है। एक महीने के अंदर सारी चीजों को निपटा दिया जाएगा, मतलब बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी भेल में आपको होती हुई नजर आएगी, और ये वो अनाउंसमेंट होगी जो शेयर में एक बड़ी रफ्तार भरने का काम भी करेगी। मिड कैप शेयर है ये, 17,550 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 7 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 63.17% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर मतलब सरकार है यहाँ पर, ठीक है। और 4.34% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 2.21% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, और 10.91% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन कर रही है। आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि सरकारी शेयर है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है 63.17% की होल्डिंग के साथ, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का। 16 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 127 जितने एफआईएल्स का पैसा लगा है, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है। 10.07% की बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर एलआईसी के पास देखने को मिल रही है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 15.84% है। हालांकि 2019 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, 2020 में पे नहीं किया है, 2021 में पे करेंगे कि नहीं उसके बारे में अभी तक कोई अपडेट भी नहीं आई है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत भी है, क्योंकि एक से बढ़कर एक बड़े प्रोजेक्ट्स इनको मिल रहे हैं, और बहुत जल्दी सरकार यहाँ पर बड़ी अनाउंसमेंट भी कर सकती है। खास करके इनके असेट्स मोनेटाइजेशन को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल सकती है, और वो भी बहुत ही कम वक्त में। एक महीने के अंदर इसका डैशबोर्ड तैयार होने वाला है, और याद रखिए शेयर में आपको बड़ी हलचल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है।
एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं भेल के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 2% लोग होल्ड करने की बात है, मतलब 88% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 12% लोग आपको बेच के निकलने की भी यहाँ पर सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू जरूर उछाल आया है, लेकिन अभी भी अपने प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। आप देखिए दिसंबर 2019 में जहां 5,680 करोड़ के रेवेन्यूज थे, वो अभी 4,450 करोड़ के हैं, लेकिन फिर भी क्वार्टर दर क्वार्टर कोरोना के बाद हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिली है, रेवेन्यू में रफ्तार देखने को मिली है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन प्रॉफिट अच्छे खासे नहीं है, लेकिन फिर भी लॉसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब देखिए मार्च 2020 में 1535 करोड़ का नुकसान हुआ था, बाद में ये कम होकर 900 करोड़ रहा, बाद में ये और कम होकर 565 करोड़ रहा, और इस बार 236 करोड़ है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में ये जो नुकसान है ये और कम होते हुए नजर आएंगे, और शायद एक बार फिर से हमें यहाँ पर प्रॉफिट्स देखने को मिल जाएंगे। तो बेल डेफिनेटली बड़ी तैयारी में है सरकार। यहाँ पर सरकार सिर्फ बेल में ही नहीं, कई सारी कंपनी है जिसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम भी शामिल है, कॉनकोर का नाम भी शामिल है, और बीईएमएल तक का नाम शामिल है। तो इन सारी कंपनियों में इन सारी कंपनियों में सरकार जो है वो असेट्स मोनेटाइजेशन को लेकर, विनिवेश को लेकर काफी ज्यादा अग्रेसिवली है और इसमें काम करने भी वाली है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि बेल में अगर खरीदारी की है तो बेचने की गलती मत करना। आज गिरावट आई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पैनिक कर जाओ। और देखिए उतनी बड़ी गिरावट नहीं है ये, 55 रुपए से उतना नहीं टूटा है, 51 रुपीज तक ही आया है ये शेयर, हालांकि 50 रुपए तक भी गया था, लेकिन दोबारा बाउंस बैक भी कर लिया इसने। और अभी अगर हम देखें तो 51 रुपीज के आसपास है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से अगर हम देखें तो लगातार मार्केट भयंकर तरीके से टूट रहा है, लेकिन उसके बावजूद बेल ने उतनी बड़ी गिरावट अभी भी नहीं दिखाई है। और रीजन उसका सिंपल है, फ्यूचर में आने वाले दिनों में 1 महीने के अंदर एक बड़ी अनाउंसमेंट होने की आशंका है, यहाँ पर शक्यता है यहाँ पर, जिसके चलते अभी भी लोग अगर हम देखें तो पॉजिटिव रुझान इसका बना हुआ है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स वेट करिएगा, यहाँ पर खरीदारी की है तो बेचने की गलती मत करना, बेचने की गलती मत करना। डेफिनेटली यहाँ पर आपको अच्छे फ्यूचर्स देखने को मिल जाएंगे इसके। और दूसरी बात, अगर फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, 50 रुपए के आसपास मिले कोई बात नहीं, खरीदारी कर सकते हो, लेकिन एक साथ एक बड़ी क्वांटिटी भी मत खरीदना। आप अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए कि 1000 शेयर खरीदने हैं तो 200 खरीदिए, थोड़ी सी गिरावट है, 2-3 रुपए और टूटे और क्वांटिटी ऐड करिए, वेट करिए, गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करिए। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। और फ्यूचर मुझे इसका अच्छा लग रहा है, रीजन उसका सिंपल है कि इंडिया जो है वो चाइना के ऊपर अपनी जो डिपेंडेंसी है खास करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, उसको कम करना चाहती है। तो आने वाले दिनों में आप लिख के ले सकते हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चर यूनिट्स को बहुत ही ज्यादा बल मिलेगा, और ऐसे में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एक बड़ा प्लेयर है मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो इनको कई सारे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं और कई सारे फायदे भी इनको मिलने वाले हैं फ्यूचर में। तो बेल खरीदारी की है, बने रहिए, अच्छा शेयर है, बेहतरीन शेयर है, आने वाले दिनों में एक बड़ा धमाका भी ये कर सकता है। और डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि सरकार आखिर क्या करती है यहाँ पर। अगर इसमें सरकार डिसइन्वेस्टमेंट भी करती है, सरकार अगर यहाँ पर मोनेटाइज भी करती है, तो वो सारी चीजें देखनी होगी कि किस तरीके से होगा ये सारी चीजें। तो अगेन सरकार के ऊपर डिपेंड बहुत ज्यादा है। अभी अगर हम देखें तो अनाउंसमेंट के ऊपर शायद डिपेंड करता है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है वो पॉजिटिव ही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप खरीदारी की है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग भी करना चाहो तो थोड़ी थोड़ी खरीदारी करके चल सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।